आई होप आप सबको मैं विजिबल हूँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा हूँगा, आप लोगों के सामने नजर आ रहा हूँगा। चले, थैंक यू सो मच एवरीवन, मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले अपडेट से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आज की मीटिंग को। ट्रेडिंग पूल का पे आउट आप लोगों को मिल गया होगा। जिनको नहीं मिला हो, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, घंटे 2 घंटे पहले विड्रॉल लगाया होगा, उनको भी मिल जाएगा थोड़ी देर के अंदर। मैं इसलिए खुश हूं, तकरीबन 2.6 मिलियन का विड्रॉल था, यानी लगभग $26 लाख का विड्रॉल था। और ये $26 लाख का जो विड्रॉल है, ये लोगों को आज क्रेडिट हो गया और बहुत स्पीड में क्रेडिट हुआ। यूजर्स कितने हैं आपको पता है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, बट उसके बावजूद भी दोपहर में, अगर मैं इंडियन टाइम की बात करूं तो लगभग 3-4 बजे के आसपास में लगभग 95% लोगों को पैसा जा चुका था। 95% लोग थे जिनको पैसा मिल चुका था, उनको यूएसडीटी आ चुके थे। और आज एक अलग सा माहौल भी देखने को मिल रहा है सभी ग्रुपों में, लोग बहुत पॉजिटिव हैं इस चीज को लेकर और नेक्स्ट लेवल, बहुत हैप्पी हैं सारे लोग हैप्पी हैं। और हर कोई जो है वो ये मैसेज कर रहा है कि सर काफी दिनों के बाद यूएसडीटी देख के अच्छा लग रहा है। सिर्फ आंसू नहीं थमे हैं, बाकी तो मैं मतलब सारी भावनाएं लोगों की निकल कर आ गई है। तो बधाई आप सबको ट्रेडिंग पूल के पे आउट के लिए। 2.6 मिलियन का पे आउट चला गया। अभी भी कुछ लोग संदेह कर रहे होंगे, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, कुछ लोग गाली बक रहे होंगे, कुछ लोग बुरा भला कह रहे होंगे। तो उनको ये 2.6 मिलियन नहीं दिखेगा, उनको दिखेगा कंपनी ये कर रही, कंपनी वो कर रही है। मैं आऊंगा सारे टॉपिक के ऊपर, पहले अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं। तो आज लोगों को चला गया, जिनको नहीं गया है, जो जिन्होंने विड्रॉल नहीं लगाया वो लगा दीजिए। आज रात 12 बजे से पहले पहले सबको ऑलमोस्ट क्लियर भी हो जाएगा। दूसरा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा ट्रेडिंग पूल के बाद, वो ये है कि यूवीसी एक्स 100% ट्रेडिंग एक्स में डिपॉजिट हो रहा है 20 तारीख तक। 20 मई तक यूवीसी एक्स आप डिपॉजिट कर सकते हैं। पूरा डिपॉजिट होगा आपका 20 मई तक। 100% यूवीसी एक्स, जो भी यूवीसी एक्स आपके पास है, जैसे अभी आपने स्वैप किया होगा तो वहां से आए होंगे, विड्रॉल्स में आ रहे होंगे यूवीसी एक्स, तो वो 100% जो है यूवीसी एक्स आपका डिपॉजिट होगा ट्रेडिंग पूल में 20 तारीख तक। एक और अनाउंसमेंट इसके साथ साथ मैं कर दूं, जिसपे मैं विशेष प्रकाश डालूंगा लास्ट में, लेकिन एक अनाउंसमेंट मैं आपको दे दूं कि एक लिमिटेड अमाउंट हम ट्रेडिंग पूल में अब लेने जा रहे हैं। एक डिसीजन लिया हम लोगों ने कि ये जो पे आउट्स है, इसको प्रॉपर रेगुलर कंटिन्यू रखने के लिए एक डिसीजन पे हम लोग आएंगे कुछ दिन के बाद कि एक लिमिटेड समय तक और एक लिमिटेड अमाउंट तक ही ट्रेडिंग पूल के अंदर डिपॉजिट लिया जाएगा। आप ये मानकर चले कि 20 तारीख के बाद कभी भी ट्रेडिंग पूल के अंदर यूवीसी एक्स की डिपॉजिट को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। डिसकंटिन्यू का मतलब है कि आप आगे भविष्य में यूवीसी एक्स उस पर डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। जो आपने डिपॉजिट कर लिया है उसका आपको बोनस आता रहेगा 5% के तौर पे। उसके बाद नई कोई इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं लेंगे उसके ऊपर। देखो, किसी भी प्रोजेक्ट की एक लिमिट होती है कि इस प्रोजेक्ट में इतना ही फंडिंग हमें करानी है, इस प्रोजेक्ट में इतना ही फंडिंग हमें करानी है। तो ऑलरेडी जो है एक बहुत बड़ा उसमें वॉल्यूम हो चुका है। हर महीने लोगों को टाइम से देना ही है। 10 तारीख की क्लोजिंग है, 11 को पे आउट देना है। तो एक लिस्ट हमने रेडी किया है कि इस अमाउंट तक ही हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल अभी मेरी तरफ से अनाउंसमेंट ये है कि 20 तारीख के बाद कभी भी ट्रेडिंग पूल में यूबीसी एक्स डिपॉजिट होना कंप्लीटली बंद हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी 100% यूएसडीटी डिपॉजिट कर पाएंगे, तभी जाकर आप ट्रेडिंग पूल में इनकम ले पाएंगे। बाकी जिन्होंने ले लिया है उनको रेगुलर आता रहेगा, जैसे आज आ गया। ठीक है, बिल्कुल संदेह ना करें। $26 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और अगर डॉलर का पे आउट आप लोगों तक पहुंचा है तो कंपनी की नीयत इसी से समझ में आती है कि भाई साहब 21 को लिस्टिंग है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा पे आउट कंपनी कहीं ना कहीं रिलीज कर रही है। ये हो गई ट्रेडिंग पूल से रिलेटेड अपडेट। आज मैं एक और चीज मैंने देखा कि जब नहीं आते तो 50 लोग गाना गाते हैं, जब आते हैं तो कोई गाना नहीं गाता। आज आपके स्टेटस में ट्रेडिंग पूल का स्क्रीनशॉट जरूर होना चाहिए था। नहीं लगाए हैं, अभी लगा लीजिएगा। ग्रुपों में शेयर जरूर होना चाहिए कि आपके पास ये आया, ताकि लोगों को दिखे कि यार कंपनी क्या कर रही है। कंपनी रेगुलरली अपने आप को हर दिन अपग्रेडेशन पे डाल रही है। नेक्स्ट, अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। यूबीसी एक्स जो आप लोगों ने स्वैप किया है यूबिट स्वैप में, अगर आपके पास लिंक हो, आप एक काम कर सकते हैं, लिंक चेक कर सकते हैं, लिंक ओपन कर सकते हैं। लिंक ओपन करिएगा ब्लॉकचेन का, यूबिट स्कैन का। उसमें देखिएगा दूसरा जो एड्रेस आ रहा है, दूसरा एक एड्रेस है। उस एड्रेस में ऑलमोस्ट इस समय 2-2.5 करोड़ यूबीसी एक्स पड़े हुए हैं। उसको आप एक बार देख लीजिए। मेरे पास लिंक नहीं अभी। सेकेंड एड्रेस यूबीसी एक्स का, उसमें आप देखेंगे तो हर सेकेंड विड्रॉ वहां पे जो है यूबीसी जो स्वैप हुए हैं वो जा रहे हैं लोगों को। अभी तक जो रिपोर्ट है मेरे पास, लगभग 4.5 करोड़ यूबीसी एक्स
लोगों को मिल चुके हैं, 4.5 करोड़ यूबीसीएक्स मिल चुके हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है, लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 15 तारीख से पहले पहले हर बंदे का सबके पास आ जाएगा। मैं फिर इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि मेरा आएगा नहीं आएगा। मेरी बात मत सुनिए, आप जाकर ब्लॉकचेन को एक बार खोलिए, ubitscan.io, वहां पर यूबीसी एक्स के टोकन होल्डर में जाइए, वहां सेकंड वाला एड्रेस को एक बार चेक कर लीजिए, आपको दिखेगा हर सेकंड में लोगों के पास यूबीसी एक्स आ रहा है। ये जो भी कॉइन्स है, टोटल 10 करोड़ 64 लाख यूबीसी एक्स स्वैप हुए हैं। टोटल जो वॉल्यूम है वो 10 करोड़ 64 लाख यूबीसी एक्स लोगों तक जाएंगे। अब इसको जाने में टाइम लगेगा, लेकिन 15 से पहले पहले ये सबका चला जाएगा। अब इसमें एक और अपडेट आप लोगों के लिए, और कंडीशंस जो बताई गई थी, पहले हमने रखा था कि मिनिमम जो है $10 का आपके पास एमएमसी होना चाहिए। बाद में लोग रोना गाने लगे $10 में भी कि सर हमने तो लिया था, लेकिन अभी 10 का लिया था, 8 दिख रहा है, 8 लिया था 7 दिख रहा है, कोई कह रहा है कुछ दिख रहा है, कोई कह रहा है कुछ दिख रहा है। किसी ने ये नहीं बोला कि हमने 50 में लिया था और अभी 100 हो गया, मेरा तो 20 सेंट हो गया, 10 का माल 20 हो गया। किसी ने नहीं बोला। 70 वाले ने नहीं बोला कि मेरा बढ़ गया, 80 वाले ने नहीं बोला मेरा बढ़ गया, 100 वाले ने नहीं बोला बढ़ गया, लेकिन जो 120 वाले थे उन्होंने कहा घट गया। तो ये एक नियम है, मुझे पता है, ये हमारी इंडस्ट्री में ये हमेशा से होता है कि कम मिलेगा तो चिल्लाएंगे लोग, ज्यादा मिलेगा तो चुपचाप हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। तो जो जिसने 50 में लिया था उसका भी तो 20 सेंट हो गया, उसका कितने कितने हो गए, उसके 10 सेंट की जगह 20 सेंट हो गया उसका। मैंने तो कहा था 0.10 रखने के लिए, पर उसको फिर बाद में मैंने ब्रेक कर दिया कि 0.07 एमएमसी आपके पास वॉलेट में होनी चाहिए। अब जिनका भी 0.07 है, उन सब का इस लिस्ट में नाम है। जो विड्रॉल जा रहे हैं ना, स्वैप जो जा रहे हैं, उसमें सबका नाम है। 0.7 से जिनका नीचे होगा उनका नाम नहीं है। मैं उनको फिर से आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर वो कंपनी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं, इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, $10 का कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, जिससे उन्हीं को फायदा हुआ। आज एमएमसी का प्राइस $139 गया, तो क्या लोगों ने पैसे नहीं बनाए? क्या वहां पे दबा के पैसे बनाए? लोगों ने 40-44 में खरीदा था, 80 में बेचा, 90 में बेचा, 100 में बेचा, लोगों ने फंड्स को डबल किया। हमारी कम्युनिटी नहीं डबल किया, बाहर वाले थोड़ी आके डबल करके गए, अपने लोगों ने डबल किया, अपने लोगों ने पैसा बनाया। किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 25%, किसी ने 50%। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका माइंडसेट ही है कि भाई क्यों लेना, $10 भी क्यों करना कंपनी के लिए, मतलब सिर्फ लेना है, देना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर एक कंडीशन थी कि 0.07 से नीचे अगर किन्हीं का एमएमसी होगा उसको नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, उनका होल्ड कर दिया गया है, और उनके लिए हम लोग मैक्सिमम कल 10 बजे तक का वेट करेंगे। हम एक लास्ट लिस्ट निकालेंगे, वो कल मॉर्निंग इंडियन टाइम 10 बजे का लिस्ट निकलेगा। और अगर उस लिस्ट में डिटेल ये रहती है, आती है कि अब फाइनली जो है इतने लोगों ने 0.7 कर लिया है, उनका रिलीज करेंगे, बाकी का होल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारा फोकस 21 की लिस्टिंग के ऊपर है। तो ये हो गया यूवीसी एक्स के डिपॉजिट रिलेटेड अपडेट की जा रहे हैं, आप जाकर ब्लॉकचेन चेक कर लीजिए, सेकंड वाला एड्रेस। तीसरा अपडेट है मलेशिया ट्रिप को लेकर। आप सबको बता दूं कि राइज ऑफ लेजेंड्स एलडीपी, जिसने एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट करके दिया था, सब जब पहली बार हम लोगों ने ये एलडीपी की थी, 600-700 लोग थे, और दूसरी एलडीपी हम लोग करने जा रहे हैं इसको। इसी के लिए मलेशिया का जो ट्रिप है वो 20 तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यूवीसी की स्टेकिंग के ऊपर, यूवीसी एक्स की स्टेकिंग के ऊपर। यूवीसी तो अब स्टेक नहीं होता, यूवीसी एक्स आप स्टेक कर सकते हैं और मलेशिया का ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं। $7,500 सिंगल और कपल $14,000 के ऊपर ये स्टेकिंग कंटिन्यू है 20 तारीख तक के लिए। अब यहां पर अगली अपडेट, कॉइन स्टोर ने अनाउंसमेंट कर दिया है, डिपॉजिट शुरू कर दिया है। कॉइन बीएक्स ने भी डिपॉजिट शुरू कर दिया है, दोनों तरफ शुरू हो चुका है। लेकिन अब कंपनी किस पे लिक्विडिटी रखे, इसके लिए बकायदा एक वोटिंग होगी। जिस भी एक्सचेंज पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा लोग यूवीसी एक्स डालते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, 15 तारीख तक कंपनी एक फिगर पे आएगी कि किस एक्सचेंज पे सबसे ज्यादा जो है किया है, वहां पर सबसे ज्यादा बड़ी लिक्विडिटी को मेंटेन करेंगे हम लोग। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने पोल करवाया था, वोटिंग करवाई थी टेलीग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंसर था। तो उसी तरह से किस एक्सचेंज पे लिक्विडिटी मैनेज होगी आप लोगों के बीच में 15 तारीख को मैं अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी लिक्विडिटी है। तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी ऐड ऑन करनी है हमें, 4000 करोड़ की लिक्विडिटी। अपने आप में इतिहास होगा, शायद इसके बाद लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक कंपनी ऐसी भी है जिसने इतना बड़ा पे आउट एक सिंगल डे देकर एक कीर्तिमान हासिल साबित कर दिया कि हाँ जी अब तो दे दिया हमने। और मुझे लगता है अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेंगे इस कीर्तिमान को तोड़ने के लिए, इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, कि किसी कंपनी ने एक दिन में इतना बड़ा पे आउट भी किया हो। तो तैयारी पूरी है, पूरी जान लगा दी हम लोगों ने, पूरा एफर्ट कर रहे हैं हम लोग।
तो यहाँ पर कॉइन स्टोर के अंदर आप अपना डिपॉजिट शुरू कर सकते हैं, कॉइन बीएक्स के अंदर अपना डिपॉजिट शुरू कर सकते हैं। जिस एक्सचेंज पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी सॉरी जिस एक्सचेंज पे सबसे ज्यादा यूबीसीएक्स हमें मिलेंगे डिपॉजिट, उस एक्सचेंज के ऊपर हम लोग लिक्विडिटी को मेंटेन करेंगे। और इसलिए भी मैं चाहूंगा कि अभी से ही करना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोग थोड़े से स्लो हो जाते हैं। प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए, डिपॉजिट करना शुरू कर लीजिए जहां पे भी डिपॉजिट शुरू हो चुका है। अब अगला अपडेट है यहाँ पर कि 21 को लिस्टिंग है, इसीलिए 21 को लिस्टिंग होगा तो रेट फ्लैक्चुएट करेगा हर सेकंड। इसीलिए 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख, ये सॉरी 19 से लेकर 22 तक जो है वो विड्रॉल्स को क्लोज किया जाएगा। यूबीसीएक्स का विड्रॉल नहीं लगेगा, आपकी आरवाई बनेगी बकायदा, उसमें कोई वो नहीं है, विड्रॉल्स नहीं लगेंगे। विड्रॉल्स क्यों नहीं लगेंगे? सिंपल, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आंसर है, कोई घुमाव फुराव आंसर नहीं, सिंपल आंसर। आंसर ये है कि रेट्स फ्लक्चुएट होंगे और ऊपर नीचे होता रहेगा। उस समय पे विड्रॉल्स में हो सकता है कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो, लीडर को बहुत बड़ा लॉस हो। अगर मान लो $3 पे विड्रॉल गया और थोड़ी देर बाद प्राइस गिरकर $2 हो गया, या कंपनी ने $2 पे विड्रॉल दिया और आपका प्राइस उस समय $3 हो गया, तो दोनों तरफ से हम दोनों को नुकसान होने वाला है, कंपनी को भी और कहीं ना कहीं नेटवर्क को भी। तो 19 तारीख से 22 तारीख तक विड्रॉल क्लोज रहेंगे, विड्रॉल्स आप नहीं लगा सकते, आपके आरओआई बनते रहेंगे, स्टेकिंग बोनस बनते रहेंगे। ठीक है, तो ये माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि तैयारी रखें। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग अभी पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सर लॉन्च होने वाला है प्रोजेक्ट, 21 तारीख को लिस्टिंग होगा, तो प्राइस तो गिर जाएंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के आंसर दे रहे हैं, उनको मैं बहुत साफ सुथरा आंसर देता हूं, 100% गिरेंगे, कोई नहीं रोक सकता। लिस्टिंग $6 पे हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन प्राइस डिपेंड करेगा कि कम्युनिटी कैसा बिहेव करती है। अगर हर कोई सेल करने ही आ जाएगा, हर कोई सोचेगा कि नहीं मेरा 100% सेल ही कर देता हूं, तो 100% रेट गिरना ही गिरना है। अब सिंपल भाषा है, अगर बिटकॉइन को भी अगर आज 1 लाख लोग 2 लाख लोग बेचने आ जाएंगे ना, तो हालत खराब हो जाएगी। इथीरियम में भी सेम हो जाएगा, सोलाना में भी सेम हो जाएगा, बीएनबी में भी सेम हो जाएगा, हर जगह सेम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां 1 लाख लोग बेचेंगे, आज एक अनाउंसमेंट आ जाए ना, 1 लाख लोग बेचते, देखो रेट कहां से टूट के कहां जाता है। लोग नहीं, 230 पे सोलाना था, सीधा उठकर 110 पे आ गया, सिर्फ एक नेगेटिव न्यूज से सीधा का सीधा आ गया नीचे। लेकिन वहां सवाल जवाब नहीं कर सकता कोई, वहां बहस नहीं करता, वहां आपसे कोई बदतमीजी नहीं करता, वहां आपसे कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कर लो तो गुनाह कर लेते हैं हम लोग, वहां हम लोगों से लोग सवाल करने लगते हैं कि भैया रेट कैसे गिर गया। अरे भाई, हर कोई आके सेल ही करेगा तो रेट नीचे गिरेगा ना, करो ना, क्रिएट करो ना। अगर 1 लाख लोग सेल करने आए, उसके अगेंस्ट में हम अगर 1 लाख लोग बाई करने आएंगे, रेट गिरेगा कहां? हिलेगा भी नहीं, रेट हिलेगा भी नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सेल पे फोकस कर रहे हैं। तो वहां पर एक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन है मेन वो है कि क्या हम लोग, अभी एक मैसेज मेरे को किसी सज्जन ने भेजा था, मैंने उस क्वेश्चन को नोट किया आज के, कि क्या सर हम लोग A4 में, इविट मार्केट ट्रेडिंग पूल में अभी के लाइव रेट से डिपॉजिट ले सकते हैं? यस, आप 100%, आपको लगता है कि नहीं प्राइस इंपैक्ट कर जाएगा उस दिन, तो मैं नुकसान क्यों करूं, मैं ट्रेडिंग पूल में डाल देता हूं, $3 के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट डल जाएगा। मैं A4 में डाल देता हूं, $3 के हिसाब से मेरी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। मैं यूबिट मार्केट में डाल देता हूं, $3 के हिसाब से। आप कर सकते हैं। 21 मई के बाद जो डिपॉजिट होगा, चाहे ट्रेडिंग पूल के अंदर, चाहे A4 के अंदर, चाहे यूबिट मार्केट के अंदर, वो उस दिन के लाइव प्राइस के बाद होगा। जो एक्सचेंज पे लाइव प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग डिपॉजिट होगा। हो सकता है आपके $3 की इन्वेस्टमेंट $2 शो कर रही हो सकता है 4 शो कर रही हो, 3 का 4 शो कर रहा हो। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो कैसा बिहेव करने वाली है 21 तारीख को। देखो, हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं, तैयारी अगर नहीं करते तो आज आपके सामने आकर ये सारी चीजें डिस्कस नहीं कर रहे होते। आप देखते होंगे हर एक हफ्ते में मैं आ रहा हूं, आप सबके सामने आ रहा हूं, मैंने कभी भी फेस नहीं छुपाया कि नहीं जी हम तो नहीं करने वाले, हम तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। आज देखो $26 लाख का विड्रॉल भी गया, मतलब किस लेवल पे मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, वो थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब ये कि आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे होगा तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक अपडेट किया था हम लोगों ने वहां पर कि एमएमसी का देखो एक फ्लो कैसा बना, सारा गेम कम्युनिटी का है। अगर हमारे पास आज के डेट में एमएमसी में 1 मिलियन कम्युनिटी होल्डर हो जाए, पेएक्स में 1 मिलियन कम्युनिटी होल्डर्स हो जाए, A4 में 1 मिलियन हो जाए, कहां से कहां कितना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है। सारा गेम वॉल्यूम का है, लेकिन लोग इसको नहीं समझते। लोग सिर्फ एमएलएम की भाषा, ये फॉर्मूला ही चलता है, लेकिन इकोसिस्टम को कोई बड़ा करने की बात नहीं करता है। मैंने एमएमसी में आपने देखा कि लगभग 1.5 लाख होल्डर हो गए। सोचिए ये 1.5 लाख लोग क्या से क्या कर सकते हैं, इस एमएमसी के प्राइस को कहां से कहां लेके जा सकते हैं। 31 लाख होल्डर्स है, 31 लाख होल्डर्स है, सॉरी 31 लाख टोटल कम्युनिटी है। अभी अगर 10 लाख लोगों के पास भी एमएमसी पहुंची तो एक एमएमसी का प्राइस क्या हो सकता है और आप कितना पैसा कमा सकते हैं, कम्युनिटी कितना बड़ा पैसा कमा सकती है। लेकिन उस पर किसी का फोकस नहीं होगा, लोगों का फोकस होगा अरे 10 क्यों करवा रहे हो ब्रिज भाई, फ्री में दो ना मेरे को।
क्यों 10 लोग हैं? सिर्फ आप लोग हैं, कंपनी को कुछ नहीं देना। ये माइंडसेट हमने कहीं ना कहीं बना लिया है। इसी माइंडसेट की वजह से कंपनियां बंद हो जाती है। मैं देख रहा हूं कुछ बेचारों को, तो मैं देख रहा हूं कि बेचारा कंपनियां 3-3 साल से चल रही थी, 4-4 साल से चल रही थी। एक बार कंपनी में प्रॉब्लम हुई, सारे लीडर भाग खड़े हुए, निकल गए, सीधा निकल गए, क्योंकि माइंडसेट है भैया खत्म हो गया, अभी दूसरी जगह चलो, दूसरा गड्ढा खोदते हैं, वहां से पैसे इकट्ठा करते हैं, वहां से करेंगे। और ब्लेम, पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो कंपनी के ऊपर डाल देना है कि भाई जी गलती सारी की सारी कंपनी की है, हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो जी कंपनी के साथ खड़े थे। लेकिन जिस दिन लीडर कंपनी के साथ खड़े हो जाता है, वहां कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इकोसिस्टम बहुत बड़ा रोल निभाता है। आज कंपनी अगर 31-32 महीने चली है, सिर्फ इकोसिस्टम के दम पे चली है, नहीं तो पता नहीं कब बंद हो गई, या से साल भर पहले बंद हो गई होती। इस इकोसिस्टम ने आपको इतना बड़ा पैसा कमा के दिया है। उसी तरह से जैसे पेएक्स कार्ड, मैं पेएक्स को लेकर इतना मोटिवेटेड हूं, मुझे पता है वो $1 बिलियन प्रोजेक्ट है, अगर सही तरीके से हमारे लोगों ने उसको प्रमोट किया। लेकिन यहां पर भी क्या है, यहां पर भी हम रेफरल कब आएगा सर पूछते हैं मुझसे लोग कि सर रेफरल कब आएगा, रेफरल आएगा तब करेंगे। अरे मेरे भाई, हर चीज में रेफरल ढूंढते हो, कंपनी को बड़ा कर दो, ऑटोमेशन पे आपके पास रेफरल आ जाएंगे, इतना पैसा आ जाएगा, इतना पे आउट आ जाएगा, को बोलने की जरूरत नहीं। बट कंपनी को बड़ा करने की सोचो। आज अगर 1 करोड़ लोगों के पास पेएक्स कार्ड हो, 1 करोड़ लोगों के पास, और लोग एटीएम का विड्रॉल कर रहे हो, लोग जो है कन्वर्ट कर रहे हो, देखो आप उसमें पेएक्स के अंदर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी, बीएनबी से इथेरियम बना सकते, इथेरियम से यूएसडीटी बना सकते, यूएसडीटी से बीएनबी बना सकते, सारे ऑप्शंस कन्वर्जन के दे दिए हमने। रिचार्ज कर सकते, बस टिकट, दुनिया भर की चीजें फैसिलिटी दे दी। इसके अलावा न्यूरल दे दिया, जहां पे आर्बिट्रेज के जरिए 10 से 15% कमा सकते हैं, एटीएम कार्ड से पैसे विड्रॉल कर सकते, इतनी सारी फैसिलिटी दे दी, एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट दे दिया। अगर हम 1 करोड़ लोगों तक नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो किसकी गलती है? क्या कंपनी सारा काम करेगी? क्या सिर्फ काम ब्रिज का है कि ब्रिज ही करेंगे सारे काम? क्या लीडर की जिम्मेवारी नहीं बनती कि इस कम्युनिटी में हर एक बंदे के पास पेएक्स कार्ड हो? नहीं हो। जैसे आज एमएमसी, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि भाई एमएमसी एमएमसी क्यों ब्रिज भाई ने $10 का बोला? अरे भाई $10, $10, सिर्फ $10 बोला। उस $10 से देखो कीमत कहां से कहां चली गई। $100 बोला होता तो पता नहीं आज समय का क्या प्राइस होता है। उसी तरह से पेएक्स एक एक यूजर को यूज कराना है हमें। लास्ट मीटिंग में भी मैंने कहा था कि हर यूजर का $100 डिडक्ट करके कंपनी पेएक्स के अंदर डालेगी, और उसको 100% उसके पास पेएक्स का कार्ड होना चाहिए ये सारी सर्विसेज को यूज करने के लिए। और अभी पेएक्स समझ में नहीं आ रहा है आपको, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इतना बेहतरीन समझ में आएगा जब आप एटीएम से पैसे विड्रॉल कर रहे होंगे। तो उस प्रोडक्ट को समझिए पहले। मैं आज एक मीटिंग में था और मैंने मीटिंग में एक बात कही कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम कंफ्यूजन और क्लैरिटी के बीच की एक लाइन है। कंफ्यूजन है मार्केट को, आज मार्केट हमेशा कंफ्यूज है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि ये लोग आज से 1.5 साल पहले क्यों कंफ्यूज नहीं थे, 2 साल पहले क्यों कंफ्यूज नहीं थे, 2.5 साल पहले क्यों कंफ्यूज नहीं थे, आज क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि पैसे कमा लिए। कंफ्यूजन तब आती है जब आपके जेब खाली, जेब जो है वो भर जाए। और क्लैरिटी तब आती है जब आपने सर पे कफन बांध लिया हो, काम करने का एक विजन बना लिया हो। आज वही विजन हमें वापस से क्रिएट करने की जरूरत है। खास करके लीडर्स की बात कर रहा हूं मैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। अरे आपने इतना पैसा कमाया इस कंपनी से, ये कंपनी आने वाले और 5 साल 7 साल आपको बहुत भरपूर पैसा देने वाली है। और उसका मैं हिंट दे देता हूं, 21-22 तारीख को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करूंगा और यूएसडीटी की बारिश होने जा रही है। मैं कुछ ऐसा नया लॉन्च करने जा रहा हूं, एक ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों को देने जा रहा हूं जहां पर हर दिन छोड़ो, एवरी मिनट यूएसडीटी जनरेट करने का, हर मिनट यूएसडीटी जनरेट होगा आपका। जो साथ होंगे वो कमाएंगे, जो नहीं होंगे वो जाएंगे। जहां जैसे बाकी कुछ लोग गए वैसे वो लोग भी जाएंगे, और बाकी लोग फिर दूसरी जगह डुबा कर अपने आप को नुकसान पहुंचाकर और आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, ब्रिज भाई गलती हो गई यार, दोबारा आपके साथ काम करना है। और ये मैं फिर से खड़ा करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है मेरा सिंपल विजन क्लियर है, मेरे को कंपनी चलानी, बात खत्म। ठीक है, कौन साथ है कौन साथ नहीं है उस पर फोकस नहीं है। फोकस सिर्फ इतना है कि मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूं, मैं अपनी मोटिवेशन को कभी कम होने ना दूं, मैं अपनी पूरी एनर्जी ताकत लगा के काम करूं और एक सिस्टम को एक लेवल पे लेकर जाऊं। और आज मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने क्या कर डाला। अगर 31-32 महीने कंपनी चलाई है, इस लेवल का नेटवर्क बिल्ड किया है, आज 1 लाख से ज्यादा नेटवर्कर्स को उसकी लाइफ में सबसे बड़ी इनकम दी है, तो मुझे पता है महीने के अंदर अंदर जब मैं 21-22 को अनाउंस करूंगा, जिस प्रोजेक्ट के अंदर यूएसडीटी बरसेगी, मैं कहता हूं 1 मिलियन की कम्युनिटी मैं 100 दिन के अंदर खड़ी कर दूंगा। वहां से 100 दिन के अंदर 1 मिलियन की कम्युनिटी खड़ी कर दूंगा। वहां पे भी नुकसान उसका होगा जो अपने आप को बहुत ढेड़साना समझ रहा होगा, उसको लगता होगा पता नहीं उसके साथ चले जाएंगे, उसके साथ चले जाएंगे तो बहुत बड़ा कर लेंगे। सर किसी के साथ जाने से बड़ा नहीं होता, जो बंदा बैठा है उसकी नीयत क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज मेरी नीयत है कि $26 लाख का पे आउट आपको रिलीज करा के दिया। मैं आपसे पूछता हूं, मेरा सवाल आज आपसे, क्या आपने ट्रेडिंग पूल के लिए पैसे दिए? कौन सा पैसा दिया है?
कौन सा पैसा मेरे को दिखाओ, कोई बंदा, एक सिंगल इन्वेस्टर आके बोले कि मैंने $100 इन्वेस्ट किया ट्रेडिंग पूल के अंदर। मैं सामने से बोल रहा हूँ, ये अभी 10-15 हजार लोग सुन रहे हैं मुझे, एक सिंगल इन्वेस्टर आके बात करे मुझसे और बोले कि मैंने $100 दिया यूबीसीएक्स के लिए, ट्रेडिंग पूल के लिए, मैंने यूएसडीटी दिया है, मैं प्रूफ कर सकता हूं। आप प्रूफ नहीं कर सकते, आपने कोई पैसा नहीं दिया है, आपने अपने कॉइन को वहां से उठाकर यहां कन्वर्ट किया है, उसके बावजूद पिछले 4 महीने से आप यूएसडीटी में पे आउट ले रहे हैं। यह है कंपनी का विजन, यह है कंपनी की नीयत। अब इसके बाद कोई उंगली उठाता है तो वहां पे खून खोलता, लगता है यार क्या इनके मुंह लगा जाए। आपने 6 महीने से कंपनी को क्या यूएसडीटी दिया, लास्ट 6 महीने में क्या दिया है मुझे बताए ना, मैं जानना चाहता हूं लीडरों से, क्या दिया है आपने? सिर्फ कॉइन को घुमाया है, यहां के कॉइन को यहां घुमाया, यहां के कॉइन को यहां घुमाया, ये घुमाने का केवल काम किया है। उसके बावजूद पिछले 6 महीने में 1200 करोड़ से ऊपर का पे आउट यूएसडीटी में, यूफिनिक्स, ए4 क्लब, यूबिट मार्केट, ट्रेडिंग पूल में हम लोग रिलीज कर चुके। 1200 करोड़ पे आउट, 1200 करोड़ दिया क्या? क्या दिया बताओ? सिर्फ कॉइन घुमाए। आज भी यूबीसीएक्स की मैं बात कर लूं तो सारा ये पैसा, ये तो आपके प्रॉफिट का पैसा है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं, इसमें तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया लोगों ने, लीडरों के पैसे हैं इसमें, उनके रिवॉर्ड के पैसे हैं इसमें, और उस पैसे का आप यहां पर 5% फिक्स हर महीने की 10 तारीख को ले रहे हैं, कंपनी दे रही है आपको। इसके बावजूद भी मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि भाई कंपनी में कहां तक चला सकता हूं। अरे इतिहास रचूंगा, इतना बड़ा इतिहास रचूंगा, दुनिया नतमस्तक होगी। मैं बता रहा हूं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस नाम को याद कर लेना, मैं हारूंगा नहीं, ये वर्ड ये नोट कर लेना। मैं हिस्ट्री बदलूंगा इस इंडस्ट्री की, और पिछले 3 साल से मैं ये बोलता आया हूं और बदल दी है। आज लोगों ने स्कैम प्रोजेक्ट बंद कर दिए, लोगों ने इस डर से बंद कर दी कि उनको पता है कि एक्सपोज होंगे हम लोग। लोगों ने फालतू के प्लान बंद कर दिए, लोगों ने प्रोफाइल जो दिखाकर लोग हवा बनाते थे, ठगने का काम करते थे, हमने एक सिस्टम दिया लोगों को, ट्रांसपेरेंसी दिया। और हां, आपसे ज्यादा मेहनत करने की कुवत मेरे पास है, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा मेहनत करने की ताकत मेरे पास है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं कुछ लॉन्च करता हूं तो वो प्रोजेक्ट हिट होना ही होना है, वो 100% मैं कर दूंगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको लेके जाऊंगा 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के। नहीं है, अब अपने रास्ते में, अपने रास्ते हम करेंगे ना। जो छोड़ के गए थे कहां है, क्या कर लिया, क्या 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 पाया बताओ ना। जो गए थे आज से 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, 5 महीना पहले, अगर उनमें जरा से भी शर्म होती तो आज ट्रेडिंग पूल का पेट्रोल ना लगाते, तब मैं मानता ना। गए वहां हो, काम दूसरी जगह करते हो, पैसे यहां लेते हो, और कंपनी देती है, ये है नियत हमारी। इसके बाद भी कोई उंगली उठाएगा तो मजा नहीं आता। समथिंग बिग इज गोइंग टू बी लॉन्च माय डियर। यूएसडीटी की बारिश कराऊंगा, तैयारी कर लेना। पे आउट की चिंता छोड़ दो, 21 की चिंता छोड़ दो, 21 को रेट गिरने दो। गिरता है सर, होता है, ये इंडस्ट्री में होता है। हर कोई सेल करने आ रहा है तो गिरेगा भाई, आप नहीं रोक सकते। हाँ, हम एक तरीके से रोक सकते हैं, एक ऑप्शन है हमारे पास। वो तरीका है कि अगर 1 लाख लोग सेल पे आ रहे हैं, हम 1 लाख लोगों को बाई के लिए खड़ी कर लेते, कभी रेट नहीं गिरेगा, कभी भी नहीं गिरेगा। तो पेएक्स हर यूजर को यूज करना है, मैंडेटरी है, आपका इकोसिस्टम है। इस कंपनी को अगर आप चाहते हैं कि आपका पेएक्स $1 बिलियन का प्रोजेक्ट बने, ए4 क्लब $1 बिलियन का प्रोजेक्ट बने, यूबिट मार्केट $1 बिलियन का प्रोजेक्ट बने, तो आपको इस इकोसिस्टम को प्रमोट करना होगा। और इसी इकोसिस्टम के दम पे मैं कंपनी को आने वाले कई महीनों, कई साल तक रन करता रहूंगा दोस्तों। तो ये आज का मेन विशेष टॉपिक था। एमएमसी को लेकर कुछ बहुत बड़ा लॉन्च करने जा रहे हैं, कुछ 10 से 15 दिन के अंदर बड़ी मेरी अनाउंसमेंट है एमएमसी को लेकर। अगर एमएमसी आपके पास है, वेल एंड गुड, नहीं है तो एक हिंट है मेरा आपके तरफ से कि एमएमसी को लेकर कुछ बड़ा लॉन्च होने जा रहा है 5 to 10 डेज के अंदर। और कुछ चीजें, बहुत हार्ड डिसीजंस, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी हम लोग लेने जा रहे हैं, जिस स्ट्रॉन्ग डिसीजंस में कंपनी और लीडर और इन्वेस्टर तीनों सुरक्षित होंगे। और सुरक्षित के साथ साथ हम लाइफ टाइम एक ऐसा कहते पूल क्रिएट कर देंगे जहां से हम एक बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं। देखो, मैं भेड़ चाल पे फोकस नहीं करता कि फलानी कंपनी ने ये कर दिया तो मैं भी ये करूंगा, फलाना वो कर रहा तो मैं भी वो करूंगा। मेरा एक अपना स्टैंडर्ड है काम करने का, मेरा तरीका बिल्कुल अलग है, और थैंक गॉड इस तरीके को मैंने प्रूफ करके दिया कि सफल तरीका है ये। तो मैं मेरे तरीके से काम करता हूँ। डिसीजंस हार्ड हो सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन हमेशा लीडर के फेवर में होते हैं, हमेशा इन्वेस्टर के फेवर में होते हैं। एक इन्वेस्टर पैसा कमा के जाए, बाकी चीजें उसके लिए नहीं होनी चाहिए। एक नेटवर्कर की पैसे के साथ साथ ये आती है कि लाइबिलिटी क्रिएट ना हो, ये दोनों चीजें मेंटेन करना। आज होता क्या है, लोग पैसा कमाते हैं, बाद में लीडर पे ही सारा ब्लेम, प्रमोटर, फाउंडर सब क्या करते हैं, बोला फलाना लीडर ने तो बहुत पैसा कमा लिया, उसको पकड़ लो, उसको धर लो। यही होता है हमारे यहाँ पे। हमने नहीं किया, हमने लीडर की लाइबिलिटी खत्म की, हमने एक्चुअल काम किया, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया और प्रूफ करके दिया। यार मैं तो प्राउड करता हूं कि मेरे कम से कम आज 500,000 लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ा टैक्स भर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, बहुत बड़ा बड़ा टैक्स पे कर रहे हैं।
तो मेरे लिए तो प्राउड का विषय है। तो ये सारी अपडेट्स जो आज आपको बताया हूँ, यूबीसीएक्स जो है 0.07 होना जरूरी है, कल 10 बजे तक नहीं जिनका होगा परमानेंट होल्ड हो जाएगा। 2.6 मिलियन का विड्रॉल चला गया ट्रेडिंग पूल के अंदर। बताइए ना लोगों को, ये बताते नहीं, हम नेगेटिव बात करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्लैरिटी पिक्चर नहीं देते। आप उस कंपनी में काम करते हैं जहां पे सिर्फ ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन किसी को दिखाएंगे तो बेहोश हो जाएगा सर। वो आप दिखाते नहीं है। आप उस चिंदी कंपनी से इस यूनिटी मेटा और ब्रिज को कंपेयर कर लेते हैं, जो जिस कंपनी की टोटल वैल्यू 100 करोड़ की नहीं हो सकती, 10 करोड़ की नहीं हो सकती। अरे हमारा एक एक लीडर 100 करोड़ के बराबर है, हमारा एक एक 7 स्टार 100 करोड़ के बराबर। वो कंपनी क्या आपकी तुलना कर पाएगी? छोटी मोटी कंपनी यार, आप उसको तुलना करने लगते हो, वो बेहतर वो बेहतर वो बेहतर। अरे उसको जन्म लगेगा अभी यहां तक पहुंचने में, उसको टाइम लगेगा इस लेवल को टच करने में जिस लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। उसके लिए भी सपना है, वो कुछ नहीं, वो अभी खत्म होंगे 2-4 महीने बाद, वो हार जाएंगे। क्योंकि जब एक जर्नी शुरू होती है ना, तो प्रॉब्लम्स हर 3 महीने 4 महीने पे आता है। मेरे साथ भी आता है, हर 3 महीने 4 महीने 5 महीने पे कोई ना कोई एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम से फिर हम लोग रिकवर करके दोबारा से अपने आप को उस लेवल पे लेकर आते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता नहीं होती कि प्रॉब्लम आया तो उसको रिकवर कर जाए और उससे वो आसानी से निकल जाए और जो है बड़ा काम कर जाए। मलेशिया का ट्रिप आपका एक्सटेंड हो गया, ये वही इवेंट है जहां से लीडर्स पैदा होते हैं। लोग बड़े इवेंट में आना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे इवेंट हमेशा लीडर पैदा करता है, बड़े लीडर पैदा करता है। डॉक्टर वागेश जैसे लीडर बनाते हैं, संजय गुप्ता जी जैसे लीडर बनाता है, निशा रैना जैसे लीडर बनाता है, लकी शर्मा जी जैसे लीडर बनाते हैं, नीतीश रैना जैसे लीडर बनाते हैं। ऐसे धुरंधर लीडर बनाते हैं, चाहे वो आप जितने 7 स्टार जानते हो, ऐसे धुरंधर लीडर पैदा होते हैं इस तरह के इवेंट्स में। तो ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे इवेंट में आ रहे हैं। कॉइन स्टोर पे डिपॉजिट शुरू हो गया, कॉइन बीएक्स पे अभी भी आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, हम बाद में डालेंगे, बाद में जब ट्रैफिक हो जाएगा सब आप लोग बका जाइएगा। अरे अभी डाल लो, डिपॉजिट शुरू हो गई है, लिस्टिंग हो गई, 21 तारीख को बेचना शुरू कर देना। 15 तारीख तक हमारे पास भी आंकड़ा आ जाएगा कि हाँ जी भाई, इस एक्सचेंज पे सबसे ज्यादा लोगों ने डाला हुआ है। वो हम एक रिपोर्ट डाल देंगे आप लोगों के बीच में, वहां लिक्विडिटी मैनेज कर देंगे 4000 करोड़ का। हम इस पे बात नहीं कर रहे कि 4000 करोड़ पे आउट की तैयारी कंपनी ने की हुई है, हम इस पे जरूर बात कर रहे हैं कि रेट गिर जाएगा। अरे किस माई के लाल ने 4000 करोड़ का पे आउट दिया एक दिन में? नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास उठा के दीजिए 25 साल का, जो आज खड़ा होकर बोल दे कि एक दिन में 4000 करोड़ का पे आउट निकाल दिया है। एक एक नाम बता दीजिएगा, मैं आज जो कहेंगे मानने को तैयार हूं। कोई नहीं है, हम दे के दिखाएंगे आपको 21 तारीख को, दे के दिखाएंगे। उसके बावजूद भी क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, भैया सॉरी, इससे लोगों का कोई जगह नहीं है। आइए साथ में मिलकर काम करते हैं, आप भी अपना कंधा लगाइए, मैं भी अपना कंधा लगाता हूं, मिलकर काम करते हैं। 32 महीने से अगर आपने मेहनत किया तो हमने मेहनत किया है। आप 0 पर थे, आपको बड़ा बना दिया हम लोगों ने, या सिस्टम ने इतना बड़ा बना दिया कि आज आप एक लेवल पे आ चुके हैं। उस लेवल को मेंटेन करिए, हम वहां से भी आपको और 10 गुना ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अगर धोनी ने 2007 के वर्ल्ड कप में उस जोगिंदर शर्मा के हाथ में बॉल थमाई है, तो वो धोनी को पता है कि क्यों थमाई है बॉल। लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी, स्टेडियम में लोग बोले कि देखो पागल हो गया, इतना बड़ा स्पिनर हरभजन सिंह इस समय लाइव है और उसको बॉलिंग ना देकर जोगिंदर शर्मा को बॉल पकड़ा दिया। धोनी आज इतना सफल कप्तान इसलिए बन पाया, डेयरिंग है उसके अंदर डिसीजन लेने की। ये भेड़ चाल के डिसीजन कोई और लेता होगा, मैं नहीं लेता, मैं सीधा डेयरिंग से डिसीजन लेता हूं। मुझे पता है नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, फायदा हो ना हो, फायदा हो ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए, ना नेटवर्कर का, ना लीडर का, ना इन्वेस्टर का। बात खत्म, सिंपल। आप उस पे साथ चलेंगे, मैं आपको अगले 10 साल अपने साथ रख सकता हूं, अपने साथ लेकर चल सकता हूं और आपको उस लेवल पे लेके जा सकता हूं। बाकी भेड़ चाल वाली कंपनियां बहुत हैं, आपको मुबारक। बहुत आई थी जो कह रही थी कि अब यूनिटी मेटा को टेक ओवर कर लेंगे, कहाँ है? सब गए, सब उड़ गए। इकलौती कंपनी खड़ी है जो साला आज भी पे आउट कर रही है, जिस कंपनी में 6 महीने 8 महीने से लोगों ने यूएसडीटी नहीं डाला, डिपॉजिट नहीं किया, वो कंपनी आज भी यूएसडीटी में पे आउट करती है। ये है, ये नियत है, इसको समझना पड़ेगा। इसके बाद इतने सारे इकोसिस्टम है, हजार लोग अभी F4 में विड्रॉल मारते हैं, एक दिन में 1,000 लोग विड्रॉल मारते हैं मेरे दोस्त, 1,000 लोग। मायने रखता है कि यूबीसी कॉइन लेकर और यूएसडीटी दे रहे हो आप, मायने रखता है 1000 लोगों को एवरी डे। ट्रेडिंग पूल के अंदर आज जो है लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, इनकम बना रहे हैं, तो ये मायने रखता है। आपने दिया क्या? 10 मिनट के लिए सोचिए नजर कि क्या आपने 6 महीने से दिया ही नहीं कुछ और आप मांगते हैं, और फिर भी कंपनी दे रही है, फिर भी कंपनी अपने आप को जो है आगे लेकर चल रही है। तैयारी करिए, बहुत बड़ी तैयारी है। ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आज 2.6 मिलियन का पे आउट गया, सेलिब्रेशन का दिन है। और ये भी मैंने आप हल्का सा हिंट कर दिया कि कुछ बड़ा धमाका करने जा रहा हूं। और इस बार मेरी जो नजर है वो हर उस नेटवर्कर पे है जो काम करना चाहता है ब्रिज के साथ, जो इस यूनिटी मेटा के साथ काम करना चाहता है। मैं हर उस हिंदुस्तान के नेटवर्कर को, दुनिया के नेटवर्कर को आज इन्वाइट करता हूं अपने मन से कि कहीं पर भी हो, अगर किसी ने इस वीडियो को भेजा हो आपको, तो मुझसे संपर्क जरूर कर लेना। कैसे भी करके कुछ बहुत बड़ा लॉन्च करने जा रहा हूं, इस इंडस्ट्री को वो देने जा रहा हूं जो आने वाले 100 साल तक लोग याद रखेंगे।
वो देने जा रहा हूं। तो जितने भी हिंदुस्तान के नेटवर्कर या दुनिया के नेटवर्कर मेरी इस वीडियो को सुनेंगे, तैयारी कर लेना। अगर एक बड़े प्रोफाइल के साथ, एक बड़ी कंपनी के साथ, एक विजन के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका नियत कभी पैसा ना रहा हो, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति दिन रात एक करके आपको बड़ा कर सकता है, अगर काम करने की इच्छा हो, तैयारी कर लेना। अगले 10 दिन में कुछ बहुत बड़ा धमाका आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं इस समय आप देख सकते हैं, मैं होटल में हूं, कहीं पे हूं इस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा अभी मीटिंग कंटिन्यू नहीं करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को दी, अपने टीम को दीजिए, उसी एग्रेशन के साथ लगिए जिस एग्रेशन के साथ लगे थे आज से साल भर पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले। वी आर नंबर वन। हम नंबर वन हैं और नंबर वन रहेंगे, क्योंकि आप सब, हम सब मिलकर इस कंपनी को उस लेवल पे धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं जहां पर कंपनियां खत्म होती हैं, जहां पर लोगों की हिम्मतें टूट जाती है। आपने भी वो साथ दिया है और हमने भी अपनी ताकत लगाई। हम दोनों ने मिलकर इस कंपनी को नंबर वन के लेवल को लेकर आए। बातें कम की है और रिजल्ट ज्यादा दिया है। आपके सामने हमेशा प्रेजेंट रहा हूं, बाकी भगौड़ों की तरह अपने सीईओ को नहीं खड़ा कर दिया सामने, किसी प्रमोटर को खड़ा नहीं कर दिया। हमेशा खड़ा किया तो अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को सामने रखा और हमेशा कमिटमेंट दी तो अपने दम पे दी। कभी किसी लीडर को सामने उसका नाम खराब होने नहीं दिया। लेकिन फिर भी 1-2% लोग ऐसे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अभी आप एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला 22 तारीख को, क्योंकि पूरा मार्केट में कैप्चर करने जा रहा हूं इस लॉन्चिंग के साथ साथ। तो तैयारी कर लीजिए आप लोग। बहुत सारे हार्ड डिसीजंस मिलेंगे आपको 21 तारीख के बाद। कुछ चीजें चेंजेस होंगी, ऊपर नीचे हम लोग करेंगे एक प्रॉपर तरीके से आगे चलने के लिए। यहां से अगले 5 साल की जर्नी क्या होगी, उस पर पूरी की पूरी प्लानिंग होगी। बाकी जो सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर आज भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें लिखते हैं या नेगेटिव चीजें सुनते हैं, मैं जानता हूं वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। उनका तकलीफ ये है कि मेरा प्यार उनको नहीं मिल पाया, मेरे तक वो नहीं पहुंच पाए। उनको तकलीफ है कि ये सारे लोग 100-100, 200, 500 करोड़ कमा गए लीडर, वो कमा ना पाए। तो उनका दुख जायज है, मैं उनके दुख में उनके साथ हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो जिंदगी भर ऐसी दुखी बने रहें और जब तक ना मरे तब तक वो ऐसी दुखी रहें, गालियां देते रहें मुझे। और मैं ऐसे लीडरों को प्रोड्यूस करता रहूं जिनकी इनकम 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ होती रहेगी। गाली देना छोड़कर आके गले लगो, मैं तुम्हें भी 100 करोड़ पर लेकर चल जाऊंगा। नहीं तो बकते रहो, अपनी काम करते रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। इस इंफॉर्मेशन को मार्केट तक शेयर करिए। थैंक यू। Connection established.